सारे चैप्टर से थोड़ा पहले भी पढ़े होंगे, सीबीएसई बोर्ड वाले ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री, ये चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर है भाई, ये पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री, ठीक है। चलो अब इस चैप्टर को और एक छोटा नाम से जानते हैं, बेसिकली वो क्या है, मोल कंसेप्ट। क्या है, मोल कंसेप्ट। आईसीएसई बोर्ड वाले ये चैप्टर जरूर पढ़े होंगे, मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा बहुत आइडिया होगा, बेसिक आइडिया होगा मोल पे, है ना। पर सीबीएसई वाले उतना ज्यादा नहीं पढ़े, थोड़ा सा 9th में थोड़ा बहुत था, हल्का फुल्का था, ज्यादा नहीं था, है ना। तो ये चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री, मोल्स कंसेप्ट। तो अभी तो मोल काफी दूर है, मोल का बात तो काफी दूर है, अभी फिलहाल का बेसिक कंसेप्ट आता है। तो इसमें हमको सबसे पहले, क्योंकि बहुत जो सीबीएसई बोर्ड के थे अभी तक सिर्फ एक साइंस सब्जेक्ट पढ़ते थे, मैथ्स और साइंस रहता था, बेसिकली साइंस एक सब्जेक्ट रहता था। पर ध्यान रखना अब आप लोगों का साइंस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, जो कि 10th में ही फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। अभी तक इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होकर साइंस को हम लोग पढ़ रहे थे 10th में, है ना। पर अब जो है ना ये केमिस्ट्री जो है सिर्फ फर्दर डिवाइड होगा, बेसिकली 3 पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड होगा। क्या क्या, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है। इन 3 पार्ट में डिवाइड होगा, क्या केमिस्ट्री फर्दर इन 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं थोड़ा सा, सबसे पहले सबसे बेसिक चीज पे आते हैं, व्हाट इज केमिस्ट्री। क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, जो 11 सीबीएसई से जो 10th बीए हो वो लोग तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, है ना। केमिस्ट्री इंडिविजुअली जो है पूरे डिटेल में फर्स्ट टाइम पढ़ना है। तो सबसे पहले एक जनरल क्वेश्चन है, व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री होता क्या है भाई, थोड़ा सा है, व्हाट इज, और राइटिंग क्लियर नहीं आ रही है, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वो ऑटो फोकस दिया हुआ है तो वो क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं है, वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, पहले आपसे बात करते हैं व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री मतलब क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय केमिस्ट्री, क्या समझते हो भाई केमिस्ट्री का मतलब। तो जनरली एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल से थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। तो जैसे कि तुम देखे होगे बहुत सारे, कोई भी मेडिसिन दुकान पे जाते होगे, कहीं पे भी मेडिसिन लेने आते हो वगैरह वगैरह, वहां पे एक टर्म रहता है केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। देखे होगे अक्सर ये टर्म देखे होगे सब कोई, ऐसा तो नहीं सब कोई कभी ना कभी डॉक्टर के पास गए या मेडिसिन लेने गए होंगे, वहां पे लिखा रहता है केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। क्यों केमिस्ट को लिखता है, फिजिसिस्ट क्यों नहीं लिखता, बायोलॉजिस्ट क्यों नहीं लिख देता है, सोचने वाली बात है ना। तो बेसिकली क्या है कि जितना भी ड्रग है, जितना भी ड्रग मतलब कौन वाला, वो मूवी वाला नहीं, वो जो ड्रग लेके ड्रग सप्लाई करता है वो ड्रग नहीं होता ये क्या होता है, एक ऐसा ड्रग होता है जिससे, ये भी एक ड्रग ही है, पर ये क्या है तुम्हारा अच्छा करने के लिए, वो तुमको क्योर करने के लिए होता है ना। तो जनरली ये जो ड्रग्स होते हैं इसमें बेसिकली हम लोग एलिमेंट का यूज करते हैं, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स, है ना, ये सब का यूज करते हैं। तो केमिस्ट्री कैसा है, केमिस्ट्री को डिफाइन करने के लिए अगर सिंपल लैंग्वेज में करें तो कैसे कर सकते हैं, तो ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम डील किससे करते हैं, मैटर और उसके रिलेटेड उसके कंपोजिशन से, है ना। आया बात समझ में, ये तो सब जगह केमिस्ट्री का डेफिनेशन तुमको एक सिंपल वे में मिलेगा कि ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद मैटर एंड इट्स कंपोजिशन, ये केमिस्ट्री एकदम सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन। पर इसके आगे हम और एक चीज जोड़ेंगे, क्या कि ये जो मैटर पे विथ टाइम जो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, जैसे विथ टाइम ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे तुम आइस को रखे, अरे तो समझ में आता नहीं है, हाँ। तो जैसे क्या बोलते हैं कि जैसे कोई भी सपोज मैटर है, ठीक है, जैसे सपोज हम ले लिए आइस ले लिए, वो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ किसमें, वाटर में। अरे 0 डिग्री में रहे, 0 डिग्री में आइस रहता है, उससे अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वाटर में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये तो कॉमन सी बात है, सबको मेरी बात समझ में आ रही है। तो ऑब्वियस सी बात है ये ट्रांसफॉर्मेशन में भी तो कुछ रूल लगता होगा ना, ऐसा नहीं कि अपने से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसमें कुछ रूल्स लगते हैं, कुछ लॉज लगते हैं, जो हम लोग बेसिकली एक चैप्टर होगा थर्मोडायनेमिक्स, है ना, तुम्हारे 11 में एक चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स,
डेफिनेशन में आता है कि लॉज विच गवर्न विच चेंज इन एक्सचेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर इज आल्सो टर्म्ड एज केमिस्ट्री। आया बात समझ में? सबको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? जो भी है जब भी क्वेश्चन पूछे भाई एक बार जरूर कमेंट करना भाई, कमेंट कर देना तो हमको भी लगेगा हाँ सब सही चल रहा है भाई। हाँ चलो ठीक है, तो एक केमिस्ट्री का सिंपल डेफिनेशन लिख लो, डेफिनेशन लिख लो, केमिस्ट्री का एक सिंपल डेफिनेशन लिख लेना भाई। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, लिखना डेफिनेशन लिख लेना, सबको डेफिनेशन लिखना। Chemistry is the branch of science which deals with the study of composition, properties and structure of matter and हो गया structure of matter and the changes which the matter undergoes under different conditions and the law which governs these changes, मतलब जो ये चेंज हो रहा है, जो उसको गवर्न कर रहा है, जो उसको करवा रहा है, वैसा लॉ। आया बात समझ में? ये कंप्लीट डेफिनेशन ऑलमोस्ट हो गया केमिस्ट्री का। चलो थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं, अब इससे आगे बढ़ते हैं भाई, थोड़ा सा देखना। अब देखो अगर तुम केमिस्ट्री का सिंपल ब्रांच में देखोगे, अगर सिर्फ केमिस्ट्री का ब्रांच में देखोगे, केमिस्ट्री का ब्रांच देखोगे तो हम तुमको सिंपल वे में क्या बताया, केमिस्ट्री का 3 ब्रांच होता है, जैसे कि मैंने बताया फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। पर ऐसा है नहीं, है ना? केमिस्ट्री का और भी ब्रांचेस है, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, फिजिकल, ये सारे केमिस्ट्री का ही ब्रांच है, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिक, उसके बाद इनऑर्गेनिक, उसके बाद इंडस्ट्रियल, उसके बाद बायोकेमिस्ट्री, उसके बाद क्वांटम केमिस्ट्री। ये बहुत सारा टाइप है, और भी काफी सारा टाइप है, हम तो कुछ इसके टाइप लिख रहे हैं। आया बात समझ में? ये डिफरेंट टाइप है जो बेसिकली केमिस्ट्री का ही है। तुमको जिसमें कौन कौन सा पढ़ना है, ये तीन टाइप पढ़ना है। आया बात समझ में सबको? तुमको कौन कौन टाइप पढ़ना है, ये 3, शुरू में 3 पढ़ना है, क्योंकि ये तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से मोर इंपॉर्टेंट है, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आया बात समझ में? अच्छा, इसके बाद एक न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी है, आया बात समझ में? तो उसको तो हम लिखेंगे, बहुत सारा है, तो जनरली जो तुमको बात करना है वो ये 3 टाइप है, ठीक है। चलो अब आते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर पे, थोड़ा सा स्टेट्स ऑफ मैटर पे आते हैं भाई। ये सारा चीज बेसिक है, ये मोस्ट प्रोबेबली सबको आता है, जो बेसिकली 9th 10th में सबको ही पढ़े हो थोड़ा थोड़ा, है ना? तो जनरली अब आते हैं थोड़ा सा स्टेट्स ऑफ मैटर। तो मैटर को बेसिकली डिवाइड किया जाता है 2 टर्म में, एक फिजिकल स्टेट पे मैटर को डिवाइड किया जाता है 2 स्टेट पे, एक फिजिकल और एक केमिकल स्टेट, है ना? ठीक, फिजिकल स्टेट फिर फर्दर 3 टाइप में डिवाइड होता है, जो सबको जानते हो क्या क्या। फिजिकल स्टेट मैटर का कितने टाइप में डिवाइड होता है, 3 टाइप में, क्या क्या? सॉलिड,
लिक्विड गैस। ये तो सबको पता होगा, है ना, ये सबको पता है, क्या ये बात सबको पता है? क्लियर? उसी तरह केमिकल स्टेट दो चीज में क्या 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 क्या, प्योर सब्सटेंस और एक मिक्सचर। राइटिंग क्लियर आ रही है ना? राइटिंग सबको क्लियर आ रही है? राइटिंग सबको क्लियर आ रही है ना? जो दिक्कत हो रहा था देवशंकर, राइटिंग क्लियर आ रही है? चलो ठीक है, तो बेसिकली हम डिवाइड किया मैटर को दो स्टेट पे, क्या क्या, तो एक को बोले हम क्या, फिजिकल स्टेट, एक को बोले केमिकल स्टेट, है ना। फिजिकल स्टेट को फर्दर डिवाइड किया किसमें, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और केमिकल स्टेट को किसमें डिवाइड किया, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। अब बेसिकली प्योर सब्सटेंस दो टाइप का होता है, सबको पता है, क्या क्या, एक होता है एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। सबको मेरी बात समझ में आ रही है ना? दो प्योर सब्सटेंस दो चीज में डिवाइड करते हैं, एक एलिमेंट दूसरा कंपाउंड। जबकि मिक्सचर को भी दो में डिवाइड करते हैं, किसमें, एक होमोजेनियस मिक्सचर और एक किसमें होता है हेट्रोजीनियस। एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, सही है। अब देखो यहां तक सबको नोट आउट कर लिए, फटाफट नोट आउट कर लो, आगे बढ़ेंगे भाई। ये सब बेसिक है, थोड़ा सा जल्दी पार कर रहे हैं क्योंकि ये सब बेसिक सबको पढ़े होते हैं। बेसिकली हमको जहां से तुम लोग को बताना है वो है कौन सा, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, वहां से बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये सब जनरल बेसिक चीज है जो बुक्स में तुम्हारे पहले कुछ 2-4 पेज में रहते हैं, इसीलिए सबको थोड़ा थोड़ा डील कर रहे हैं भाई, टेंशन नहीं लेना, मेन वहीं से स्टार्ट है। चलो लिख लो, नोट आउट कर लिए सब कोई नोट आउट कर लिए। चलो अब आता है फिजिकल स्टेट में सॉलिड। अब जनरली सॉलिड किसको बोलते हैं, जैसे ये सॉलिड है, जैसे ये मेरा क्या है, सॉलिड है ना, तो क्यों बोलते हैं इसको सॉलिड, क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल्स हो गए, ऑब्वियस है, कोई भी स्पीसीज, जैसे सपोज तुम्हारा एटमॉस्फेयर है, उसमें भी पार्टिकल्स है, कोई भी सब्सटेंस है उसमें पार्टिकल रहना पक्का है। क्यों, पार्टिकल का डेफिनेशन क्या होता है, अगर सिंपल कोई पूछे व्हाट इज पार्टिकल, तो क्या बोलोगे, तो पार्टिकल्स वो है जिसमें मास हो अपना। नहीं समझ में आया भाई, जैसे ये डस्टर है, अब अगर डस्टर से मारते हैं तो चोट लगता है ना रे, लगता है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, तो पार्टिकल्स सब में है, चाहे ये है, इसमें भी है, इसमें भी, गैस में भी पार्टिकल्स होते हैं। आया बात समझ में? इसीलिए देखना जब मम्मी वगैरह को, तुम्हारी मम्मी या कोई ज्वेलरी के दुकान में जाते हैं जब सोना खरीदने, तो ध्यान रखना, तुम एक चीज देखोगे कि जो ज्वेलरी खरीदता है उसके बाद देखना जब वजन करता है ना, उसके बाद क्या करता है, जो शटर है उसको लॉक करता है। रीजन क्या है, क्योंकि उसमें गैस अपना एक भार देगा, वेट देगा, तो सोना का वजन बढ़ जाएगा। आ रहा बात समझ में? तो वजन गैस का भी अपना होता है, तो ऑब्वियस उसमें मास है तभी तो वजन है। बात समझ में आ रही होगी सबको? तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड किसको बोलते हैं भाई, सॉलिड किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, तो बेसिकली सॉलिड वो सब्सटेंस है जिसमें पार्टिकल्स के बीच में गैप नहीं हो, एक दूसरे से एकदम कॉम्पैक्ट हो, इस तरह से। आ रही बात समझ में आ रही है सबको? तो सॉलिड किसको बोलते हैं, तो जिसमें पार्टिकल्स के बीच में आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो, काफी ज्यादा हो। समझ में आ रही बात? तो सॉलिड में लिख सकते हैं स्टेट ऑफ मैटर in which state of matter in which intermolecular force of attraction
between the particle is maximum, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल क्या हो, मैक्सिमम हो, वो सारा क्या है, वो क्या है, तो वो सॉलिड का रहेगा। ये बेसिकली एक जनरल डेफिनेशन है। अब ऑब्वियस सी बात है, ये सबको जानते हो कि सॉलिड का जो मास है, जो वॉल्यूम है वो एक फिक्स रहता है और चेंज नहीं होता है, कंसंट्रेशन फिक्स रहता है। आ रहा बात समझ में, सबको जानते हो। तो जनरल सॉलिड को अगर डिफाइन करना है तो इसी तरह समझ में आ रही बात। लिक्विड, तो लिक्विड किसको बोलते हैं, तो जिसमें क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है ना तो बहुत ज्यादा होता है और ना ही बहुत कम होता है। समझ में आ रही बात, ऑब्वियस है। सॉलिड से इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो वीक होना है, सबको मेरी बात समझ में आ रही है। सॉलिड से इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो वीक होना है पार्टिकल्स के बीच में, पर गैस के मुकाबले क्या होगा, गैस के मुकाबले इसका ज्यादा होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आ रही होगी बात सबको। तो वैसे स्पीशीज को क्या बोलते हैं, लिक्विड। तो बस इसमें क्या लिखना है, सब सेम रहेगा। स्टेट ऑफ मैटर इन विच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नाइदर टू स्ट्रांग, इसमें क्या लिखना है, सारा सेम रहेगा, एकदम सेम, यहां तक सेम रहेगा। इन विच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां तक सेम रहेगा। उसके बाद नाइदर टू स्ट्रांग नॉर टू वीक। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? चलो बताओ, जल्दी बताओ, क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? किसी को किसी तरह का डाउट, किसी तरह का एकदम सवाल, किसी तरह का भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, एकदम बेहिचक पूछना। बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, बोलो एकदम जल्दी जल्दी बोलना है, जल्दी जल्दी। समझ में आ गया, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। गैस, गैस में क्या होगा, सबसे वीक होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे वीक होगा। ध्यान देना, जैसे तुम्हारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैस है ना, बहुत सारे गैस है ना, तो सब एक दूसरे से क्या होता है, तुमको कभी दिखता है गैस दिखा नहीं, क्यों? क्योंकि इसके हर पार्टिकल एक दूसरे से काफी ज्यादा सेपरेशन में है। बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है सबको? सबको समझ में आ रही होगा। तो गैस में क्या होता है, गैस में क्या होता है, तो स्टेट ऑफ मैटर इन विच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीकेस्ट। समझ में आ गई, वो सारा क्या है, गैस है। चलो जल्दी जल्दी नोट आउट करो, जल्दी जल्दी नोट आउट करो, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, जल्दी जल्दी नोट आउट करना है, जल्दी जल्दी। जहां दिक्कत हो भाई वहां पूछना, हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कर रहे तो जल्दी जल्दी कर रहे, जल्दी जल्दी करो नहीं। तुमको जहां दिक्कत है एकदम तुम आराम से इत्मीनान से पूछ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। हम तुमको नहीं मारने जाएंगे तुम्हारे घर में, टेंशन मत लो, टीचर से डरना नहीं है, ठीक है? एकदम बिंदास होकर पढ़ना है। जल्दी जल्दी नोट आउट करो। हो गया? चलो ठीक है, आते हैं, ये जैसे जनरल चीज हो गया। अब आते हैं इस तरफ, अब आते हैं इस तरफ, इसको मिटा देना भाई, टेंशन नहीं लेना, इसको मिटा देना। अब आते हैं इस तरफ थोड़ा सा, चलो अब आते हैं प्योर सब्सटेंसेस। क्या समझते हो प्योर सब्सटेंसेस का मतलब? सबको ये टर्म पढ़े होगे भाई। झूठ बोलना पाप है, एकदम कोरोना का कसम है सबको, झूठ नहीं बोलना है, एकदम कोरोना का कसम, झूठ नहीं बोलना है। प्योर सब्सटेंस सबको पढ़े होगे। व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? क्या समझते हो भाई प्योर सब्सटेंस के बारे में? एकदम बताना है अच्छे से, थोड़ा सा बताओ व्हाट इज प्योर सब्सटेंस। क्या होता है? What is pure substance?
थोड़ा सा लिख के भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जनरल एक समझाने के लिए जस्ट सेम टाइप ऑफ पार्टिकल। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। और कोई भाई, और कोई और बाकी सब भेजो कुछ। अरे भाई कुछ तो समझ में आ रहा होगा, भेज सकते हो। टेंशन मत लेना भाई, टेंशन नहीं लेना है। थोड़ा सा लाइट कनेक्शन करना है, हम भागे नहीं है, हम यही है। इसको ऑन करना, लाइट ऑन करना, कोई भागना मत। उधर से फ्लैश मारना, भागना नहीं है भाई, हम यहीं पे है। लाइट कर दिया, कनेक्शन लोड शेडिंग हुआ है, टेंशन नहीं लेना है। जल्दी बताओ। अरे अभी तो मौका है, भेजो। यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। अच्छा और कोई क्या होता है प्योर सब्सटेंसेस? व्हाट डू यू मीन बाय प्योर सब्सटेंसेस? और बाकी सब देख रहे हो, आराम से भेजो, जल्दी जल्दी भेजना है, जल्दी जल्दी भेजना है। चलो देखो, प्योर सब्सटेंसेस क्या होता है? ऑब्वियस है, तुम लोग का डेफिनेशन एकदम सही है, जो भेजो एकदम सही भेजो, कोई गलत नहीं है। एक भेजा है सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स होगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे केमिकल स्टेट पे बात कर रहे हैं, है ना? तो ऑब्वियस है सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स तो होगा, ठीक है, पर उसका एट ए सेम टाइम उसका केमिकल नेचर भी कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। आई बात समझ में सबको? प्योर सब्सटेंसेस क्या होता है? प्योर सब्सटेंसेस क्या होता है? तो वैसा सब्सटेंसेस है ना जिसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो, इन प्योर फॉर्म हो और सेम हो, है ना? प्योर सब्सटेंसेस क्या होता है? वैसा सब्सटेंसेस जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो, सेम हो, और एट द सेम टाइम उन लोगों का नेचर भी कैसा हो, सेम हो। बात समझ में आया? तो वो क्या होता है? प्योर सब्सटेंसेस। और मिक्सचर क्या होता है? तो मिक्सचर तो सबको पता है, मिक्सचर तो बताने की जरूरत नहीं है। पानी और चीनी, अरे पानी और चीनी, समझ में आ रही बात? मिक्सचर क्या है? दो और मोर कंपोनेंट्स आपस में मिक्सिंग, समझ में आ रही है बात? पर मेजर डिफरेंस इन दोनों के बीच में क्या है, थोड़ा सा समझना। मेजर डिफरेंस जो है, अगर दो प्योर सब्सटेंसेस है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर जो है, ठीक है, जैसे सपोज करो प्योर सब्सटेंसेस में अगर हम बात करें, जैसे सपोज हम कार्बन के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन कराएं। ध्यान देना, एक चीज सिंपल एकदम बात करते हैं। सब कोई पढ़ो तो CO2 बनता है, CO2 बनता है, सब कोई पढ़े हो ना? कार्बन प्लस O2 CO2 बनता है, ठीक। पर अगर हम बोले कि बाबू जैसे तुम जोड़े थे इसको फिर से अलग कर दो, जैसे कार्बन लिए उसको ऑक्सीडेशन कर दिया, ऑक्सीजन कंबशन किए, जैसे कोयला लिए अब उस पे आग लगा दिए, तो कंबशन से CO2 निकला ना? बात समझ में आ रही है बात? तो अगर हम बोले भाई वापस से इसको कर दो ऐसे, तो क्या तुम कर सकते हो? सिंपल मेथड से, सिंपल मेथड से कर सकते हो क्या? जरा बताना। क्या तुम सिंपल मेथड से वापस से इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ या ना? अच्छा, उसका प्योर सब्सटेंस का डेफिनेशन लिखाना था। अच्छा ठीक है, अरे डेफिनेशन में क्या रखा है भाई हम बता देंगे, डेफिनेशन लिखा देंगे। अभी फिलहाल इसमें देख, हाँ तो कर सकते हो। मधुसूदन रॉय बोला कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी सब क्या बोल रहा है? अनुष्का क्या बोल रहे हो? कर सकते हो कि नहीं? C प्लस O2 CO2 बनाए, हम वापस बोले कि इसमें कन्वर्ट कर दो नॉर्मल मेथड से, कर सकते हैं? हाँ या ना? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बोलो, हम तुम्हारे कमेंट का एकदम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कर सकते हैं क्या? कोई बोल ही नहीं रह रही। अरे भाई नॉर्मल मेथड से नहीं कर सकते हैं, नॉर्मल मेथड से नहीं कर सकते हैं। पर सपोज हम वाटर प्लस सैंड लेते हैं, या वाटर प्लस सॉल्ट भी लेते हैं, या वाटर प्लस शुगर ले लेते हैं, ठीक है। और किसी को वाटर प्लस सैंड ले लो, वाटर प्लस शुगर ले लो, वाटर प्लस सॉल्ट ले लो,
ठीक है, उसको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं कि हाँ कि ना, यस और नो। अच्छा प्रवीण है, सॉरी भाई प्रवीण, सॉरी। अच्छा वहां पे मधुसूदन आया भाई, तो हम इसीलिए हम सोचे मधुसूदन है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, प्रवीण है, ठीक, समझ गया। पर अगर वाटर और सैंड लेते हैं तो इसको सेपरेट कर सकते हो, या वाटर और सॉल्ट लेते हैं, वाटर और शुगर लेते हैं, इसको इजीली सेपरेट कर सकते हो। कैसे करना है बाद में बात करते हैं। अब इसको सेपरेट करने के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, केमिकल मेथड। बिना केमिकल मेथड के ये वापस इसमें कन्वर्ट नहीं होगा। बात समझ में आ रही है सबको, मेरी बात समझ में आ रही है ना। पर इसको सेपरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिजिकल मेथड। समझ में आया। तो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में ये बेसिक डिफरेंस है। प्योर सब्सटेंस को वापस से रिएन करने के लिए हमको क्या मेथड लगाना पड़ेगा, केमिकल मेथड। जबकि जो मिक्सचर्स होते हैं, जनरल मिक्सचर्स होते हैं, उसको किससे सेपरेट कर सकते हैं, फिजिकल मेथड से। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है, सबको मेरी बात समझ में आ रही है। चलो ठीक है, अब आते हैं प्योर सब्सटेंसेस में बेसिकली एलिमेंट आता है और कंपाउंड। किसको बोलते हैं एलिमेंट, ये बेसिक क्लास है भाई, एकदम बेसिक है। इसके नेक्स्ट जो क्लास रहेगा वहां से तुमको मेन थोड़ा सा मसालेदार चीज मिलेगा जो तुमको एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि ये क्लास बेसिकली वो सिंपल वाला तो तुमको बताना ही पड़ेगा क्योंकि 11 में हो, ठीक है। तो एलिमेंट किसको बोलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट। What do you mean by element? क्या होता है एलिमेंट, कुछ बताओ। सीखे तुम लोग से भी कुछ सीखे, क्या होता है एलिमेंट भाई। What do you mean by element? अनुष्का, प्रवीण बताओ, व्हाट डू मीन बाय एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अच्छा एलिमेंट विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। आए अरे एलिमेंट मतलब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, ओह माय गॉड। अरे हम फोड़ लेंगे रे, माता फोड़ लेंगे रे अनुष्का, ऐसा खतरनाक आंसर मत दे रे, ऐसा खतरनाक आंसर ना दो भाई। एलिमेंट वो होता है, ध्यान देना, प्योर सब्सटेंस का वो फॉर्म को बोलते हैं जो फर्दर डिविजिबल ना हो। आया बात समझ में भाई। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को एलिमेंट थोड़े सिर्फ बोलते हैं रे, सिंपल सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को सिर्फ एलिमेंट थोड़े बोलते हैं। एलिमेंट सेम नंबर जिसको फर्दर डिविजिबल नहीं हो। आया बात समझ में, क्लियर, आया बात समझ में। एक तरह से तुम बोल सकते हो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, भाई जनरल डेफिनेशन तो नहीं है पर सोचने वाली बात है कि कोई भी एलिमेंट अगर कार्बन ले, हाँ ठीक है खराब नहीं है पर लिखने लायक नहीं है भाई। मतलब ये तुमको बेसिकली तुम्हारे कॉन्सेप्ट के लिए ठीक है, हाँ कॉन्सेप्चुअली सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, एक ऐसा स्पीशीज जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कांस्टेंट हो जाए, है ना, यही तुम्हारा बोलना है ना। तो जैसे कार्बन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, इसमें अपना अपना अलग अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है ना। नहीं सही है भाई, सही बोल सकते हो। पर एलिमेंट का बेसिक जो डेफिनेशन वो क्या है, एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है जो फर्दर डिविजिबल ना किया जा सके। समझ में आ रही बात सबको समझ में। प्योर सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी फर्दर डिविजिबल, ठीक, लिखना है लिख लो, एलिमेंट का डेफिनेशन लिख लो। हाँ व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन, हाँ ठीक है सही बात है, मधुसूदन सही बोले, व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन लिख लेना। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस लिख लेना भाई, लिख लेना तो कोई सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर substance which cannot be broken, neither be created, neither be
क्रिएटेड, जो ना तो तोड़ा जा सके और ना ही जोड़ा जा सके। समझ में आ गई बात? सबको मेरी बात समझ में आ गई? जिसको ना तो हम सही से तोड़ सकते हैं और ना ही किसी को जोड़ के, तुम जैसे सपोज हमको एक कार्बन बनाना है, सपोज ऐसा कभी दिखा है, ऐसा कभी देखो कि भाई हमको कार्बन बनाना है, आधा कार्बन लिए आधा कार्बन लिए, दोनों को जोड़ दिए एक नया कार्बन बना, तो जनरली ये नहीं बनता है। पर हाँ अब देखो हम ही बोल रहे हैं इसको फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता है, पर जब तुम न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ोगे, जब तुम न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पे फिर इसको फर्दर तोड़ा जाता है, एलिमेंट को फर्दर भी डिविजिबल होता है ना? किसमें? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, वो पॉजिट्रॉन, बहुत तरह से उसको डिविजिबल भी किया जाता है। तो अगर नेट में तुम बोलोगे सर हमको बताएं कि डेफिनेशन की फर्दर डिविजिबल नहीं है, तो देखते हैं जरा एलिमेंट फर्दर डिविजिबल है कि नहीं, तो वहां तो मिल जाएगा। तो ये मत बोलना कि सर आप झूठ बोलती है, ठीक है? तो दोनों बात हम बोलते हैं, पर हाँ तुम्हारे लिए डेफिनेशन जो एलिमेंट का होगा वो यही है, एकदम सही है, यही डेफिनेशन है, ठीक है? बात समझ में आई? सबको मेरी बात समझ में आई? बोलो जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। यहां तक किसी को किसी तरह का अगर डाउट है तो पूछ सकते हो, एकदम खुल के, एकदम बेहिचक पूछ सकते हो भाई। जल्दी जल्दी पूछो, अभी 2 को बाकी है, जल्दी जल्दी पूछ लो भाई, जल्दी जल्दी पूछो, थोड़ा 2 नहीं 3 को बाकी है, सॉरी आज का क्लास के लिए। जल्दी जल्दी पूछो, किसी को किसी तरह का डाउट है तो जल्दी बोलो। मैथ वाले सर आके कूद रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमको क्लास अब लेना है, जल्दी ले दीजिए, तो तुम लोग जल्दी जल्दी बोलो तब ना आगे बढ़ेंगे हम। अरे जल्दी बता रे, सो गया क्या? सर क्या करें, कोरोना वाला टाइम है ना सर, दोपहर में सोने का आदत हो गया है, आप अभी ये सब गलत गलत काम करवा रहे हैं हम लोगों से। बोलो जल्दी, यहां तक कोई डाउट है? क्लियर है? चलो ठीक है। अरे एक खाली अनुष्का का क्लियर है, बाकी सब रे चलो आते हैं भाई कंपाउंड में आते हैं। अब आप आते हैं कंपाउंड में। चलो कंपाउंड देखो, व्हाट इज कंपाउंड है? कंपाउंड क्या होता है? तो देखो ध्यान देना, एक चीज तुमको सिंपल लैंग्वेज में समझा रहे हैं। देखो जैसे H2, ठीक है, प्लस O2 क्या बना भाई? H2O। अब H2 प्लस O2, H2O2 मत कर देना, अभी उतना खतरनाक वाला कंपाउंड नहीं बना रहे हैं, ठीक है? सिंपल वाला बना रहे हैं, तो टेंशन नहीं लेना। या फिर चलो और सिंपल है C प्लस O2, CO2 बनाना। अब ध्यान दो, ये जो H2O है या ये CO2 जो है, ऑब्वियस है ये भी प्योर फॉर्म है, 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 सारा प्योर फॉर्म है ना? तो 2 प्योर फॉर्म को तुम जब जोड़े एक नया बना कंपाउंड, पर एक नया कंपाउंड बना, पर क्या इसमें, इस स्पीशीज में, क्या इन दोनों में से किसी का नेचर इंडिविजुअल आता है क्या? जरा बताना, क्या इस स्पीशीज में कार्बन और ऑक्सीजन का इंडिविजुअल नेचर आता है कि इसका कैरेक्टर इन दोनों से अलग होता है? तो ऑब्वियस है इसका कैरेक्टर इन दोनों से अलग होता है ना? तो वैसा स्पीशीज जब किसी 2 को मिक्स करोगे और वो जो नया स्पीशीज बनेगा उसमें पुराने वाले स्पीशीज का सारा कैरेक्टर खत्म हो जाता है और अपना एक नया डेवलप करता है। जैसे H2O में क्या है कि जैसे पानी है, नॉर्मल पानी, तो पानी में क्या होता है ना, H2 का अपना इंडिविजुअल कैरेक्टर रखता है ना, O2 का अपना इंडिविजुअल कैरेक्टर रखता है। ये H2O क्या करता है, अपना एक अलग कैरेक्टर बनाता है। समझ में आ रहा है? जैसे जल ही जीवन है, बोलेगा सर O2 जीवन नहीं है, बिना ऑक्सीजन से जी लेंगे क्या? तो ऑब्वियस है, पर हाइड्रोजन तो वहां पे कोई रोल नहीं कर रहा। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए वैसे स्पीशीज को क्या बोलते हैं? कंपाउंड। वैसे स्पीशीज को क्या बोलते हैं? जब 2 या 2 से ज्यादा प्योर सब्सटेंस आपस में कंबाइन करे, 2 या 2 से ज्यादा प्योर सब्सटेंस आपस में कंबाइन करे टू फॉर्म ए न्यू मॉलिक्यूल और सब्सटेंस, टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस जिसके पास प्रॉपर्टीज जो है वो अपना एक अलग आइडेंटिटी आ जाए, जिसके पास अपना एक अलग आइडेंटिटी आ जाए, तो उसी को क्या बोलते हैं? कंपाउंड। क्या बोलते हैं उसको? कंपाउंड। हाँ भाई एकदम
टू और मोर एलिमेंट्स, एकदम सही है। हम तुमको उससे ज्यादा बता दिए, जितना तुमको चाहिए था उससे ज्यादा हम बता दिए। हाँ, तुम्हारे डेफिनेशन में कोई गलती नहीं था भाई। लिख लेना कंपाउंड का डेफिनेशन, लिखना जल्दी थोड़ा लिख ले, लिख लेना। when two or more pure substances, when two or more pure substances combine with each other in a definite proportion, ये वाला बात भी ध्यान रखना, in a definite proportion, क्योंकि एक proportion definite proportion में दोनों मिक्स करेगा, ठीक है। in a definite proportion to form a new substance which have individual identity। दूसरा चीज, ये जो कंपाउंड होगा ना, इसको फर्दर तुम सिंपल मेथड से सेपरेट कर ही नहीं सकते। इसको सेपरेट करने के लिए क्या चाहिए? केमिकल मेथड ही चाहिए। आया बात समझ में? सबको मेरी बात समझ में आई? जल्दी बोलो, समझ में आया सबको? जल्दी जल्दी बता दो, देर ना करो, जल्दी जल्दी बता दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तब लास्ट आता है मिक्सचर। मिक्सचर तो जैसे समझ में आ ही गया होगा, दो या मोर कंपोनेंट्स का आपस में मिक्सिंग, और जिसको नॉर्मल फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सके उसको मिक्सचर बोलते हैं। वो तो शुरू में ही बता दी, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस में डेफिनेशन डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब आते हैं मिक्सचर जो होता है फर्दर की में दो टाइप में होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर, एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अब ये दोनों में बहुत सिंपल सा डिफरेंस है, तो सबको समझ में आता होगा। होमोजेनियस मिक्सचर क्या है? होमोजेनियस मतलब एक जैसा, होमोजेनियस मतलब एक जैसा। जैसे सपोज तुम एक सॉल्यूशन बनाए किसका, वाटर और शुगर का, ठीक है, या वाटर और सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाए, तो बेसिकली जब तुम सॉल्यूशन को कंप्लीटली घोल देते हो और तुम ध्यान दो उसको 5 पार्ट में डिवाइड करो, 5 पार्ट में डिवाइड करो और सबको पियो, तो क्या कभी ऐसा लगा कि भाई इसमें मीठा ज्यादा है या इसमें मीठा कम है, इसमें मीठा ठीक ठाक है? ऐसा तो होता नहीं है। सबको समझ में मेरी बात आ रही होगी। बेसिकली इसमें क्या होता है? यूनिफॉर्मली होता है ना, यूनिफॉर्मली होता है। तो वैसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर। वैसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर। लिखा नहीं रहा है क्योंकि टाइम का थोड़ा ये है। मैथ वाले सर अभी तुमको पता है पूछ रहे हैं क्लासेस के लिए, बोल रहे हैं कि आप बहुत देर पढ़ा दीजिए, अब हमको दीजिए पढ़ाने, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर। सबको समझ में आ गई? अब हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? तो जैसे सिंपल सी बात है, जिसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो यूनिफॉर्मली नहीं होता है। समझ में आ रही बात? डिस्ट्रीब्यूशन जो है यूनिफॉर्मली नहीं होता है। आया बात समझ में? क्लियर है? दोनों में डिफरेंस सबको समझ में आया? जल्दी बताओ सर, क्या कंपाउंड का कैरेक्टर कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस से डिफरेंट होता है? हाँ एकदम एकदम, अभी तो बताया कि इन दोनों से बेसिकली इसका कैरेक्टर डिफर हो जाएगा। इसका एक अपना अलग आइडेंटिटी रहेगा, ठीक है, अपना अलग आइडेंटिटी रहेगा एकदम। सबको समझ में आया? ये चीज सबको समझ में आया? मिक्सचर दो होता है, होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अगर छोटा सा लैंग्वेज में लिखना है तो इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, कंपाउंड का डेफिनेशन भी नहीं लिखा है, चलो ठीक है, पहले मिक्सचर का बता देते हैं। मिक्सचर क्या होगा? होमोजेनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर in which distribution is uniform, in which distribution is uniform throughout, THROUGH, throughout, in which distribution is uniform throughout। this solution बोल सकता है, अगर solution बना तो this solution throughout the solution। और इसमें क्या होगा? distribution is ununiform या not uniform कर दे भाई, ज्यादा इंग्लिश के चक्कर में गड़बड़ हो जाएगा। not uniform, ठीक है। अच्छा, एक और चीज हम तुमको बता दे रहे, मेरा इंग्लिश बड़ा कमजोर है भाई, ठीक है, असुविधा के लिए खेल है, तो इसीलिए
ज्यादा दुखी मत होना, कहीं अगर आई बी गायब हो जाए ना तो समझ लेना सर का इंग्लिश कमजोर है। ठीक है, हम बोरिया में बैठ के पढ़े थे, ठीक है, इंग्लिश बहुत फांकी मारे, पूरा बंक मारे इंग्लिश के क्लास में, तो उसका असर अभी दिखता है, पर क्या करें, अब इंग्लिश कहीं बैठ के सीख तो सकते नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए असुविधा के लिए केवल पहले क्लास में बता दिए, बाद में मत बताइयो कि सर ये स्पेलिंग गलत लिख दिया। चलो ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? किसी को इसमें डाउट है तो पूछ लो। सबको समझ में आ गया? समझ में आ गया यहां तक सबको? बताओ, जल्दी बताओ, सबको समझ में आ गया ना? ये जनरल था भाई, ये जनरल, आज का क्लास एकदम जनरल था। नेक्स्ट क्लास में बहुत जबरदस्त चीज होने जा रहा है, हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा एक और चीज, इसके बीच में क्या है, थोड़ा सा एक एक टॉपिक है, जैसे एसआई यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट्स है, उसके बाद तुम्हारा कुछ प्रिसिशन एक्यूरेसी वगैरह है, वो सब जो है अभी हम पेंडिंग में रख रहे हैं। उस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वो नहीं है, ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसीलिए टेंशन नहीं लेना, हम लोग जो मेन टॉपिक है उसमें डायरेक्टली मूव करेंगे, क्योंकि वो तुम लोगों को इंटरेस्ट भी देगा। नहीं तो फिर जो बीच वाला पार्ट है ना, उसको हम जब क्लास स्टार्ट हो जाएगा तब हम बता देंगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो कोशिश करना भाई, एक रिक्वेस्ट सबसे है कि क्योंकि अभी हम लोग लॉकडाउन के टाइम में कोई इसका चार्ज नहीं लग रहा, तुम लोग प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसमें स्टूडेंट को जोड़ो भाई, ये सबको मेरे तरफ से एक रिक्वेस्ट है, मेरे तरफ से पर्सनल रिक्वेस्ट है। बहुत दूर से हम करीबन 5 किलोमीटर डेली पैदल आके तुम लोग के लिए क्लास ले रहे हैं, डेली 5 किलोमीटर कम से कम पैदल आ रहे हैं, तो इसीलिए बेसिकली कम से कम इतना तुम लोग जरूर करना, इसको जितना ज्यादा ज्यादा फैला सको भाई। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट अब मैथ्स क्लासेस में मिलते हैं, 5 मिनट का ब्रेक रहेगा, उसके बाद मैथ्स 1 घंटे के बाद 5:10 से। अच्छा 1 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद मैथ्स का क्लास रहेगा। ठीक है, 5:10। ठीक है, चलो थैंक यू, और सबको समझ में आना चाहिए, सब अच्छे से सब घर में रहना, थैंक यू। चलो ऑनलाइन क्लास है ना, 1 घंटे